मोहन, आप और आपके विजय तो सुरक्षित हैं, बताया जा रहा है कई मीडिया कर्मियों को भी लाठियां पड़ी हैं। बिल्कुल, देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज किया गया है और कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको गंभीर चोटें आई है, जिसमें सांसद भी मौजूद है। पटना के गांधी मैदान से विधानसभा के लिए मार्च निकला था जिसमें भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे और वहां से डाक बंगला होते हुए, इनकम टैक्स होते हुए उनको विधानसभा जाना था। और इसी बीच भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहां पहले उनको रोकने की कोशिश की गई और जैसे ही वो लोग बैरिकेटिंग के पास पहुंचे उसके बाद पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। अभी हमारे कैमरा पर्सन अश्विनी भारद्वाज को भी चोटें आई हैं, अभी उनको हॉस्पिटल लेकर आया गया है और वहां पर प्राइमरी इलाज के बाद फिर उनको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए, जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, अपहरण जैसी वारदात बढ़ गई है। और साथ ही जो नीतीश कुमार की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से यह वादा किया गया था 10 लाख नौकरी का, उसका क्या हुआ। और साथ ही जो बिहार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, चाहे वो अगवानी घाट पुल गिर गया हो या फिर कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है और उसी को लेकर भारी संख्या में आज बीजेपी के कार्यकर्ता और जो उनके विधायक, सांसद, जो केंद्र में मंत्री हैं वो और एमएलसी, साथ ही भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पटना के डाकबंगला चौराहे पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए और कोशिश ये की जा रही है कि इनको विधानसभा तक नहीं जाने दिया जाए, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी लाठीचार्ज किया गया, इसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसमें कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके सर फट गए हैं और हाथ पर, कंधे पर, सर पर चोटें आई हैं, जिनको अभी वहां से अस्पताल भी भेजा जा रहा है। क्या मीडिया कर्मियों को चोट लगी है? कई वहीं महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुरुष पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठियां चलाई हैं और लाठियां पैरों पर नहीं, सर पर और कंधे पर मारे गए हैं। बिल्कुल, जो महिला कार्यकर्ता थी बीजेपी की, जैसे ही पहली बार में जो युवा कार्यकर्ता हैं आगे बढ़े तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और उसके बाद जब इनको भगा दिया गया तो जो पीछे से महिला कार्यकर्ता आ रही थी उनको रोकने की कोशिश की गई और जैसे ही वो बैरिकेटिंग के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी तभी जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किए हैं। और भगाने के कई तरीके हो सकते हैं, उनके ऊपर पानी का बौछार करके आंसू गैस के गोले दागकर उनको भगाया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से कहा जाए तो महिला कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है पुलिस की तरफ से और उनकी पिटाई की गई है और पिटाई में भी उनको सर पर और कंधे पर चोटें आई हैं, उनको भी अस्पताल भेजा जा रहा है। तो अभी भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और पहले डाकबंगला पर, उससे पहले जेपी चौक है पटना के गांधी मैदान के पास, वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। और जो ये रूट है पटना के गांधी मैदान, डाकबंगला चौराहा होते हुए, इनकम टैक्स होते हुए उनको विधानसभा तक जाना था, आर ब्लॉक होते हुए, लेकिन अभी इनको भारी संख्या में जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं इनको पटना के डाकबंगला चौराहे पर रोका गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं चंद्रमोहन, जहां पुलिस की तरफ से काफी हार्ड एक्शन दिख रहा है। क्या इससे पहले कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के बीच कहासुनी हुई? क्या कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़कर जबरन आगे जाने की कोशिश की? क्या इनके पास ये मोर्चा निकालने का विधानसभा तक इसका परमिशन था, या परमिशन अगर थी तो कहां तक थी, या फिर सरकार को, पुलिस को ये अनुमान नहीं था कि इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे? पुलिस की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। आंखों में जलन हो रहा था, पानी दिए हैं। चलिए इनका मिर्ची फेंके हैं लोग, मिर्ची फेंके, हाँ बिल्कुल। अब इधर चंद्रमोहन, पुलिस कर्मियों का कहना है कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में मिर्ची लेकर आए थे और पुलिस कर्मियों पर उन्होंने मिर्ची पाउडर फेंका है। देखिए, ऐसी तस्वीर अब तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का ये जरूर आरोप रहा है कि उनके ऊपर मिर्ची पाउडर फेंका गया, पत्थरबाजी की गई और उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये बैरिकेटिंग जो पटना के डाकबंगला चौराहे पर लगाया गया था उसको बीजेपी के कार्यकर्ता अब तक नहीं तोड़ पाए थे और उससे आगे बढ़ने की वो लोग कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पटना के गांधी मैदान, जेपी गोलंबर होते हुए, फ्रेजर रोड होते हुए डाकबंगला चौराहे तक पहुंचे और
वो लोग बैरिकेटिंग तक पहुंच पाते उससे पहले उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, वाटर कैनन का प्रयोग कर दिया गया और साथ ही उनको यहाँ से भगाने की भी कोशिश की गई। वो कई ऐसे जत्थे थे जो पहले आगे पहले रो में थे, उसके बाद दूसरे रो में महिला कार्यकर्ता थी, फिर उसके आगे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, फिर वो भारी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनका रूट यही तय किया गया था और पुलिस की तरफ से यह कोशिश की गई थी कि डाकबंगला चौराहे पर उनको रोका जाए, लेकिन वो बैरिकेटिंग तोड़ पाते उससे पहले उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन का प्रयोग किया जिसमें उनको भगाने की कोशिश की गई। लेकिन जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो अभी भी लगातार डाकबंगला चौराहे पर जमे हुए हैं और उनको पुलिस लगातार लाठीचार्ज करके, वाटर कैनन का प्रयोग करके भगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पटना में पहुंचे हुए हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, तेजस्वी यादव की जो सरकार है वो निरंकुश हो गई है और ऐसे में इनको बदलने के लिए ये बड़ा कार्यक्रम का आयोजन लेकिन किया गया चंद्रमोहन है। देखिए, एक तरफ पुलिस का आरोप है कि उनके पुलिस कर्मियों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या प्रदर्शनकारियों ने मिर्ची पाउडर फेंका, उनकी आंखों पे फेंका, जिसकी वजह से और फिर उग्र भी हुई थी वहां पर भीड़। लेकिन कई सारी तस्वीरें जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, पुलिस उन लोगों पर लाठियां बरसा रही है जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम पर लाठियां मत मारो, हम जा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और ना ही हमने कुछ किया है। पर पुलिस उन पर लाठियां बरसाती हुई दिख रही है, ना कि उन पर जो कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे या जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बताइए, क्या उनके पास परमिशन था यहां तक पहुंचने का? क्या पुलिस ने कहा था, वार्निंग दी थी? क्या आपने इस वार्निंग को सुना लाउडस्पीकर पर? क्या कोई अनाउंसमेंट हुआ था कि वाटर कैनन के बाद अब लाठीचार्ज किया जाएगा, या फिर अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया? वो कौन अधिकारी थे वहां पर? देखिए, आज जो ये बीजेपी का प्रदर्शन है इसको लेकर 40 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है 5 किलोमीटर के अंदर में और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें पटना गांधी मैदान के 1 नंबर गेट पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। साथ ही सैकड़ों की संख्या में जेपी गोलंबर पर पुलिस की तैनाती की गई थी। तकरीबन 400 से 500 की संख्या में पटना के डाकबंगला चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 400 से 500 की संख्या में, चाहे वो आर ब्लॉक हो, इनकम टैक्स हो या फिर बिहार विधानसभा का गेट हो, यहां तक तैनाती की गई है। तो किसी को भी साफ तौर पर यह कहा गया है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से यह लिख कर दिया गया था जिला प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी सबके ऊपर फेंका गया। देखिए ना भाई, देखिए, दिखाइए, देखिए अब कैमरा नीचे करिए, देखिए सारा दिख रहा है आपको, बटन में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग शुरुआती के 2 मिनट में